वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस में आपकी प्रियांशी मैम। और आज हम अपना 5वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पपाया के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को पपाया खाना बहुत ज्यादा पसंद होगा। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो यूजी में है, चाहे पीजी में, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, उसको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब हम जानते हैं पपाया के बारे में। उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? पपाया का बॉटनिकल नेम है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया इसकी फैमिली है कैरिकेसी। ओरिजिन प्लेस ट्रॉपिकल अमेरिका। क्रोमोसोम नंबर 2 and 18। edible fruit are found only in कैरिकस पपाया और कैरिकस कैंडा मार्सेंसिस। ये भी इसकी एक और स्पीशीज होती है, नोन एज माउंटेन पपाया। ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट होता है। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एएफएम पूछा गया था कि ये कैसा फ्रूट होता है, तो ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। मेनली ग्रोन इन बैकयार्ड ट्रीज। हमेशा लोगों ने अपने फार्म हाउस वगैरह बना रखे हैं, तो उसके पीछे इसको लगाते हैं। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग 16th century। इट इज हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ये सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट, स्ट्रॉन्ग विंड एंड वाटर लॉगिंग कंडीशन। इसमें पीला कलर जो आता है, इसमें येलो फ्रूट कलर ऑफ पपाया ड्यू टू presence of Caricus anthin। कैरिकस एंथिन की वजह से इसका कलर, जो फल का कलर होता है, वो पीला होता है। लैटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीन पपाया fruit। enzyme present in dry latex is called पेप्सिन। पेप्सिन नाम का इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि ड्राई लैटेक्स के
समय में पाया जाएगा। इसी पेप्सिन को ड्राई करते हैं आर्टिफिशियली, ऑल्सो ड्राइड artificially at temperature 50 से 55 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से बेटर कलर और क्वालिटी हमें मिलती है। इसका जो फ्रूट होता है वो किस टाइप का होता है? टाइप ऑफ फ्रूट लार्ज फ्लैशी बेरी। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिलरी पेनिकल। इसकी हम बात करते हैं इसकी सॉइल और क्लाइमेट की। जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं कि एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सबसे अच्छा होता है। समर में इसका टेम्परेचर जो है, समर टेम्परेचर रेंज 35 से 38 डिग्री सेल्सियस, वेल इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। It cannot tolerate very hot summer or frost. Dry warm climate tend to increase sweetness of fruit. Tamil Nadu is an ideal home for papaya growing because of mild temperature and freedom from mosaic and leaf curl virus। जो लीफ कर्ल वायरस डिसीज लगती है, उससे वहां का टेम्परेचर तमिलनाडु का ऐसा होता है कि इससे इसको निजात मिलती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। पपाया के कल्टीवेशन के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, सीड के जर्मिनेशन के लिए 30 डिग्री सेल्सियस, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 21 से 33 डिग्री सेल्सियस और हाई टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। ये लीड करता है फीमेल स्टेरिलिटी की तरफ। लीड टू फीमेल स्टेरिलिटी। हम देख लेते हैं इसके प्रोपोगेशन और सीड रेट।
कमर्शियली जो प्रोपोगेशन किया जाता है, कमर्शियली प्रोपोगेशन बाय सीड, इसका सीड रेट होता है 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर। इसकी जो गाइनोशियस वैरायटी होती है उसका सीड रेट होगा 400 से 450 ग्राम पर हेक्टेयर। डायोशियस वैरायटी का 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर। इस वैरायटी की बात की जाए तो इसमें 1:10 रेशियो होता है मेल और फीमेल का। लो टेम्परेचर होगा अगर लो टेम्परेचर परफेक्ट फ्लावरिंग या परफेक्ट फ्लावर ऑन मेल ट्री। स्पेसिंग और प्लांटिंग टाइप देख लेते हैं इसका। इसकी स्पेसिंग होगी 1.8 से लेके 1.8 मीटर एंड पिट, जो से गड्ढे दिए जाएंगे पेड़ को लगाने के लिए, सीड को लगाने के लिए, पिट ऑफ 45 x 45 x 45 सेंटीमीटर साइज होगा ये। हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसको हम HDP के नाम से जानते हैं, 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर स्पेसिंग दी जाती है, लगभग 64,000 प्लांट पर हेक्टेयर। इसके लिए सुटेबल वैरायटी रहेगी पूसा नन्ना। स्पेसिंग फॉर पेपेन फॉर्मेशन 1.6 इंटू 1.6 मीटर। प्लांटिंग के टाइम की बात की जाए तो बेस्ट टाइम है प्लांटिंग का बिगिनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। साउथ में इन साउथ जून से अक्टूबर एंड जनवरी से मार्च इसके लिए काफी सुटेबल है। स्प्रिंग की बात की जाए तो स्प्रिंग में लगाते हैं फरवरी मार्च, ऑटम अक्टूबर से नवंबर, और मॉनसून में जिसकी बेस्ट टाइम कहा जाता है जून से जुलाई। अब इसका इरिगेशन देख लेते हैं। इंडिया में ज्यादातर हिस्सों में इसके लिए जो इरिगेशन दिया जाता है वो लगभग 1 in 8 और 10 days, 8 से 10 दिन के अंतराल पे इसमें इरिगेशन दिया जाता है। पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन होती है। पोटाश की बात की जाए, के इज रिक्वायर्ड
for TSS, content in latex and the enzyme activity. बेस्ट स्टोरेज का टाइम होगा बेस्ट स्टोरेज ऑफ सीड एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये सीड वाइबिलिटी के लिए बहुत अच्छा समय होता है। इसमें कुछ ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। GA 50 ppm, इथ्रल 200 ppm, फॉस्फेन D 2500 ppm, इंक्रीज करता है फीमेलनेस को इन डायोशियस टाइप। मिल्की लैटिक्स ऑप्टेन होता है ऑप्टेन फ्रॉम 70 से 90 डेज ओल्ड मैच्योर फ्रूट। इसके बाद हम इसकी कुछ वेराइटीज देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। ट्रांसजेनिक वेराइटीज की बात कर लेते हैं तो इसमें आएगा आपका सुनप एंड रेनबो, हवाई। गायनोशियस की बात करते हैं तो वैरायटी की तो इसमें आ जाएगा सोलो, सनराइज, सोलो, ताइवान। जो ताइवान वैरायटी है उसका जो कलर होता है वो ब्लैक रेड कलर का है, ब्लैक रेड कलर। इसके बाद थाईलैंड, क्या छूक ले पढ़ा नहीं यार वो लुकु मुकेगा वैमेनॉल, पूषा डिलीशियस, पूषा मैजेस्ट्री, कॉर्ग हनी, ड्यू और CO3। इसके बाद है डायनोशियस वैरायटी, पूषा गेंट, पूषा ड्राव, ये बॉनी है, CO5, CO2, CO4, पंथ 1, C, बिटी, हाथरस गोल्ड।
पूसा नन्ना। एक वैरायटी है सूर्या। हाई कैरोटीन वैरायटी है एक। सनराइज। सोलो। वर्ल्ड की पहली ट्रांसजेनिक पपाया की वैरायटी है सुनप। वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी। और कमर्शियल वैरायटी है वो है आपकी रेनबो। इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। फ्रूट आर हार्वेस्ट when they are of full size। जो पूरे साइज का होगा, पूरा मैच्योर होगा, तो उसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। लाइट ग्रीन इन कलर, with king of yellow at apical end। जहां से जुड़ा रहता है शुरू ऊपर की तरफ से, वहां पे वो पीला होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट क्रॉप अवेलेबल इन 12 से 14 महीने में हमें पहली फसल इसकी प्राप्त होगी। फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लांटिंग, जब से लगाएंगे तब से 12 से 15-14 महीने में। फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लांटिंग। पपाया गिव इकोनॉमिकल क्रॉप up to 3 to 4 ईयर। स्टोरेज लाइफ की बात कर लेते हैं। फ्रूट कैन बी स्टोर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 वीक एट अ टेम्परेचर। 1 से 3 हफ्ते के लिए 10 से 13 डिग्री सेल्सियस पे इसको रख के प्रिजर्व किया जा सकता है। और यहाँ इस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 85 से 90%। हाई ह्यूमिडिटी कितनी रिक्वायर होगी? 80 से 85%। एंड टेम्परेचर 24 to 26 डिग्री सेल्सियस। प्रमोट पाउडरी मिल्ड्यू। आई होप आपको मेरा लेक्चर ये इंपॉर्टेंट लगा होगा। मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, आप इतने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।
आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी और आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि आपसे बात कैसे की जाए? तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ उस लिंक पे क्लिक करने के बाद। फिर हम लोग वहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज को डिस्कस भी करेंगे। सो थैंक यू।